अस्सलामुअलैकुम सभी प्यारे मुस्लिम भाई बहनों को, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे और हम भी अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छे हैं। आप सबकी दुआएं हमारे साथ हैं और अल्लाह की रहमत हमारे साथ है। तो आप वीडियो को पूरा देखें प्लीज़, वीडियो को स्किप ना करें। पता है कुछ लोग तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। मैंने हिंदू धर्म छोड़ा, इस्लाम कबूल किया, इस्लाम मज़हब अपनाया। कुछ लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और कुछ लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं मेरी कि बोलते हैं, लेडीज़ से बोलती हैं, जेंट्स भी बोलते हैं कि जब आप दुनिया से रुखसत होंगी ना तो हम आपका टुक्का पकड़ लेंगे, यानी कि दुपट्टे का एक पल्लू पकड़ लेंगे और हम आपके साथ जाएंगे, क्योंकि आप बिना हक हिसाब के जन्नत में जाएंगे। ये मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे से बोला जाता है, मुझसे कहा जाता है। क्योंकि कहीं भी जब चार औरतें खड़ी होती हैं तो चार औरतें का मतलब, खड़े होने का मतलब आपको पता ही है कि वो कभी किसी की चुगली कभी किसी की चुगली ये करना शुरू कर देती है। लेकिन जब मेरे पास में चार औरतों का मजमा लगता है ना, तो मैं उन औरतों को, अगर वायदे वो चुगली कर भी रही होंगी, स्टार्ट भी करेंगी ना, तो मैं उन औरतों को वहीं खामोश कर देती हूँ। मैं उनसे बोलती हूँ कि आप चुगली ना करके, आप अल्लाह की ज़्यादा भी नहीं करें तो एक बात अल्लाह के ज़िक्र कर ले, एक बार अल्लाह का ज़िक्र कर ले, ना कि चुगली ना करें। क्योंकि अगर आप चुगलियाँ में रहेंगी तो आपके जितने भी अमाल होंगे अल्लाह पाक आपके उन अमालों को ख़त्म कर देगा, पानी की तरह बहा देगा और आप एक गुनाह में मुब्तला हो जाएंगी। यानी कि चुगल खोर का जो गुनाह है अल्लाह ने दिया है, और जो मैंने पढ़ा है हदीस में, उसका चुगल खोर का जो गुनाह का अज़ाब अल्लाह ने नाजिल किया है कि जो उपरालू होठ है, इस होठ को पीछे की साइड से पहना के एड़ी से मिला दिया जाएगा और ये वाला होठ नीचे खींचकर पैर के अंगूठे से मिला दिया जाएगा, और तब उसमें ऊपर के होठ को लेके नीचे होठ में गरम गरम तकवे डाले जाएंगे। ये अज़ाब, मैंने जहाँ तक भी, अगर मैं कुछ कहने में गलती हो रही तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैंने जहाँ तक भी पढ़ा है तो ये चीज़ चुगलखोर का अज़ाब अल्लाह ने इतना बड़ा दिया है कि मैं तो सोच के भी मेरा अभी भी रुआ खड़ा हो रहा है। मैं तो इतना थर्राती हूँ, इतना डर लगता है, और अल्लाह से हर कदम पर ऐसे तौबा करती है, अल्लाह मुझसे कोई जाने अनजाने में अल्लाह मुझसे किसी का जिक्र हुआ तो मुझे माफ़ करना मेरे मौला, क्योंकि हमें चुगली पसंद नहीं है। हमें जितना भी हो सके अल्लाह के दीन का जिक्र हमें करना चाहिए। अगर चार औरतें हम एक जगह बैठती भी हैं और हम किसी को कम, मतलब दीन की नॉलेज कम है, किसी को ज़्यादा है, किसी को उससे ज़्यादा है, किसी को उससे ज़्यादा है, तो ऐसा होता है ना, जब हम 4 से 5 औरतें एक साथ में बैठती है, हम चुगली करते हैं तो हमें दुनिया की बातें भी पता चलती है और दुनिया की चुगली करने का भी हमें और नॉलेज मिलती ना। तो इसी तरीके से जब हम 4 से 5 औरतें एक जगह बैठ के बात करती हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर अब मुझे इतना दीन इल्म है ना और मुझसे दूसरी औरत को इतना है, तो मुझे भी जब वो बात करेगी ना दीन की, तो मुझे भी इतना दीन की नॉलेज मिल जाएगी, मुझे भी इतने दीन की नॉलेज मिल, और फिर दूसरी तीसरी लेडीज़ होती है तो उसे इतने दिन की नॉलेज होती है तो हमें और ज़्यादा दिन की नॉलेज मिल जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे ना हमें दीन की नॉलेज मिलना शुरू हो जाती है। और जब हम दीन की बातें नहीं करेंगे, चुगलियों में रहेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? चुगली करने का। हम सोचेंगे यार कल ऐसे ऐसे फला औरतें खड़ी थी, वो चुगलियाँ कर रही थी, बहुत अच्छी बातें कर रही थी, उसकी बातें बता रही थी, आज भी फिर बिठाए उसे, आज भी सुनेंगे, आज वो किसी और की बात बताएगी। तो इन सब चीज़ों से मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का अज़ाब जब नाजिल होता है ना, अल्लाह का अज़ाब जब नाजिल होता है तो कहने को तो लोग कहते हैं बड़ी आसानी से कह देते हैं, क्योंकि मेरे घर में भी कुछ इस तरीके से बात होती है। अगर हम रोज़े नमाज या दीन की बात को लेकर के चलेंगे, अरे तू अपनी कब्र में सोएगी, मैं अपनी कब्र में सोऊंगी, या मैं अपनी कब्र में सोऊंगा, ये होता है अक्सर। लेकिन फिर जब अपनी अपनी कब्र में सबको सोना है तो कुरान क्यों पढ़ते हैं सब, नमाज क्यों पढ़ते हैं सब, क्यों अपने बच्चों को 10-10 15-15 साल के लिए इतनी दूर दूर मदरसों में, यूनिवर्सिटियों में छोड़ देते हैं पढ़ने के लिए? इसीलिए छोड़ते हैं क्या? वो इसलिए छोड़ते हैं ताकि हमारे बच्चे को इल्म हासिल हो, हमारे बच्चों को दीन हासिल हो, और आने वाली हमारी 7 नस्लें जो होंगी वो सब दीनदारी बनेंगी, इसलिए करते हैं। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए तुम्हें अपनी कब्र में सोना, हमें अपनी कब्र में सोना सबको अपनी अपनी कब्र में। आमाल भी सबको अपने ही लेके जाने हैं, ना कि दूसरे के लेके जाने। लेकिन जब अल्लाह ने फरमाया है कि दीन, अगर तुम्हें दीन की कमज़ोरी है तो दीन सीखो,
नमाज याद करो, इल्म सीखो, दीन याद करो, सब कुछ याद करो, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हें अपनी कब्र में सोना है। तो मैं इस बात को बोल रही थी कि मैंने जो मुझे लोग जैसे कि लेडीज़ बहुत बोलती है कि आपने तो इस्लाम कबूल किया है, आप तो जन्नती हैं, आप बिना हक हिसाब के जन्नत में जाएगी। बेशक उनकी बात सही है, और लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं फोकस कर रही हूँ अभी, क्योंकि अगर मैं जब तक अपने अमाल अच्छे नहीं रखूँगी, मैं अपना अल्लाह की इबादत नहीं करूँगी, अमाल अच्छे नहीं रखूँगी, तो मैं कैसे जन्नत में चली जाऊँगी। अमाल भी तो हमारे एक चीज़ है। अल्लाह ने जब कहा है, अब मुझे दीन का पता है, मुझे ये पता है कि हाँ, दो औरतें जब हम आपस में बैठेंगे, हम चुगली करेंगे, तो उसका हमें पता है कि इतना बड़ा गुनाह अल्लाह ताला ने इतना बड़ा अज़ाब नाजिल किया है। मुझे पता होने के बावजूद भी अगर मैं चुगलियाँ करने बैठ रही हूँ, तो क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? अल्लाह तो मेरा गुनाह देगा ना उसका, क्योंकि अल्लाह कहेगा कि तुझे पता था, तूने कबीरा गुनाह क्यों किया। एक बार मैं तौबा कर लूँ, अल्लाह माफ़ कर देगा, 2 बार तौबा कर लूँ, माफ़ कर देगा, 3 बार तौबा कर लूँ, माफ़ कर देगा। लेकिन कबीरा सगीरा गुनाह भी तो हम करते चले जाएंगे ना। हम तौबा भी कर रहे हैं अल्लाह से, और फिर बाद में हम चुगलियाँ भी कर रहे हैं, दूसरों का हक भी मार रहे हैं, और दिल भी दुखा रहे हैं, किसी पे ज़्यादती कर रहे हैं, किसी के बच्चों को सता रहे हैं। तो अल्लाह कहेगा ना, तू तो कबीरा सगीरा गुनाह कर रही थी, तूने तो माफ़ी मांगी, तूने फिर वो गुनाह किया, फिर वो गुनाह किया, फिर वो गुनाह किया, तो मेरी नेकियां कम होंगी नहीं होगी? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसीलिए दीन का होना, इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। अगर खुद ही आपस में घर में सीख लेते ना होता है ना, तो फिर ये बड़ी बड़ी दूर यूनिवर्सिटी में या मदरसों में बच्चे पढ़ने नहीं जाया करते। हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कमेंट में ज़रूर बताएं इस चीज़ का। मैं काफ़ी दिन से वीडियोस बनाने वाली थी, लेकिन मैं भूल जाती थी। आज मुझे याद रहा तो मैंने बना दिया कि क्या जो लोग मुझे बोलते हैं कि जब हमने तो आपका टुक्का पकड़ लिया, आपका पल्लू पकड़ लिया, आपका दामन हमने पकड़ लिया कि अल्लाह के साथ हम तुम्हारे साथ में हम भी जाना चाहते हैं, तो क्या ये बात सच है या नहीं है? मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ। तो आप वीडियो में ज़रूर बताएं, और मैं सभी भाइयों बहनों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी। अल्लाह।